एक ऐसा नाम जिसे सुनकर शायद पहली बार में लगे कि यह कोई मजाक है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोशन भारत टुडे और मैं हूं आपके साथ अखिल। लेकिन कुछ ही हफ्तों में सोशल मीडिया पर शुरू हुआ यह आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंच गया। हजारों युवा इससे जुड़े, प्रदर्शन हुए, सरकार पर सवाल उठे और आंदोलन ने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बना ली। आज सवाल यह है कि आखिर सीजेपी है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे कौन है और सोशल मीडिया का यह आंदोलन जमीन पर पहुंचकर इतना बड़ा कैसे हो गया। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं अभिजीत दिपके। वे अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे और वहीं से उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस आंदोलन की शुरुआत की। उपलब्ध जानकारी के अनुसार सीजेपी की शुरुआत 16 मई 2026 को हुई थी। शुरुआत में इसे एक पारंपरिक राजनीतिक पार्टी की तरह नहीं, बल्कि युवाओं के मुद्दों और सिस्टम पर व्यंग्य के जरिए सवाल उठाने वाले डिजिटल आंदोलन के तौर पर देखा गया। सीजेपी खुद को फिलहाल एक प्रेशर ग्रुप और सोशल मूवमेंट के रूप में पेश करता है, न कि चुनाव लड़ने वाली पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के तौर पर। नाम कॉकरोच क्यों? अब सबसे दिलचस्प सवाल है, नाम कॉकरोच जनता पार्टी ही क्यों? इस नाम के पीछे एक प्रतीकात्मक सोच है। आंदोलन से जुड़े लोगों ने उस अपमानजनक संदर्भ को ही अपनी पहचान बना लिया जिसमें युवाओं को कॉकरोच कहकर संबोधित किए जाने की बात सामने आई थी। सीजेपी का संदेश था, अगर हमें कॉकरोच कहा गया है तो हम इसी नाम को अपनी ताकत बनाएंगे। यहीं से आया मैं भी कॉकरोच, और सोशल मीडिया पर देखते ही देखते बड़ी संख्या में युवा इस पहचान से जुड़ने लगे। एक रिपोर्ट के अनुसार आंदोलन की शुरुआत सोशल मीडिया पैरोडी के रूप में हुई और कुछ ही समय में इसके लाखों फॉलोअर्स हो गए। सीजेपी की असली परीक्षा तब हुई जब यह आंदोलन सोशल मीडिया से निकलकर सड़क पर पहुंचा। मुद्दा था परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियां, नीट पेपर लीक और छात्रों के भविष्य से जुड़े सवाल। 6 जून 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी ने अपना बड़ा प्रदर्शन किया। अमेरिका से अभिजीत दिपके दिल्ली पहुंचे और प्रदर्शन में शामिल हुए। जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र, युवा और समर्थक जुटे। कई प्रदर्शनकारी कॉकरोच मास्क पहने हुए थे और हाथों में फूल और पोस्टर लिए हुए थे। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग शामिल थी। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर पर अनुमति दी थी। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। सीजेपी के प्रदर्शन में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के साथ युवा प्रोफेशनल्स भी दिखाई दिए। यही वो पल था जब एक बड़ा सवाल सामने आया, क्या सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को जोड़ने वाला सीजेपी वास्तव में जमीन पर भी भीड़ जुटा सकता है? जंतर मंतर का प्रदर्शन इस सवाल का पहला जवाब था और सीजेपी ने इसके बाद आंदोलन को खत्म करने के बजाय इसे और आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया। जून के शुरुआती प्रदर्शन के बाद जंतर मंतर पर आंदोलन जारी रहा। मुद्दे वही थे, परीक्षाओं में कथित अनियमितताएं, छात्रों की समस्याएं और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही। जुलाई तक यह प्रदर्शन कई दिनों तक चलता रहा। सीजेपी के प्रदर्शन में राजनीतिक नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी भी देखने को मिली। आंदोलन के दौरान स्थिति कई बार तनावपूर्ण भी हुई। 20 जुलाई के आसपास संसद चलो मार्च के दौरान झड़पों की खबरें सामने आई और इसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई। 18 जुलाई को जंतर मंतर पर आंदोलन के दौरान एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ। अभिजीत दिपके जब प्रदर्शनकारियों को संबोधित कर रहे थे तभी एक महिला ने उन पर स्याही जैसा तरल फेंक दिया। इसी दिन दिपके ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान भी किया और सोनम वांगचुक इस भूख हड़ताल के दौरान उनके साथ रहे। इससे आंदोलन की तस्वीर और ज्यादा चर्चा में आ गई। फिर आया 25 जुलाई, जंतर मंतर पर चल रहा सीजेपी का आंदोलन करीब 37 दिनों के बाद खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि इसी दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की खबर जैसे ही प्रदर्शन स्थल पर पहुंची, वहां मौजूद समर्थकों ने जश्न मनाया। सीजेपी ने इसे अपने आंदोलन और छात्रों की जीत के तौर पर पेश किया। इसके बाद जंतर मंतर का धरना समाप्त कर दिया गया। अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद बहुत से लोगों को लगा कि सीजेपी का आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन अभिजीत दिपके ने कहा कि यह अंत नहीं, शुरुआत है। इसके बाद सीजेपी ने तय किया कि अब सिर्फ एक मुद्दे तक सीमित रहने के बजाय देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों की समस्याओं को समझा जाएगा। अगस्त में महाराष्ट्र में सीजेपी की गतिविधियां शिक्षा और सरकारी सेवाओं की ओर बढ़ती दिखाई दी। पार्टी ने सरकारी स्कूलों की स्थिति जांचने के लिए स्कूल ठीक करो अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में पीने का पानी, साफ शौचालय, बिजली, स्कूल भवन की सुरक्षा, खेल मैदान, शिक्षक, छात्रों की उपस्थिति, मिड डे मील और दिव्यांग छात्रों की सुविधाओं जैसी चीजों की जांच की जा रही है। लातूर में सीजेपी ने सरकारी और नगर निगम स्कूलों का सोशल ऑडिट करने की योजना बनाई।
इसके अलावा महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों की स्थिति जांचने के लिए भी सीजेपी ने नया अभियान शुरू किया है। यानी आंदोलन का फोकस अब सिर्फ परीक्षा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं है। लेकिन एक बात तय है, 16 मई को सोशल मीडिया से शुरू हुई सीजेपी की कहानी कुछ ही महीनों में जंतर मंतर से निकलकर देश के अलग अलग मुद्दों तक पहुंच चुकी है। और अब नजर सिर्फ इस बात पर नहीं है कि सीजेपी अगला आंदोलन कब करेगा, बल्कि इस बात पर है कि अगला मुद्दा क्या होगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए रोशन भारत टुडे।